सेहत खराब हो चुकी थी, और सेहत इतनी खराब हो चुकी थी कि जब सामने से कोई व्यक्ति अपने वो सिम्टम्स बता देता है जो हम फील कर रहे हैं, तो लगता है कि वास्तव में अब सेहत पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा वजन बढ़ चुका था, लेकिन वजन मेरे लिए कभी मुद्दा नहीं था, क्योंकि मुझे बढ़ता हुआ वजन अच्छा लग रहा था। लेकिन उस वजन के साथ बहुत से प्रॉब्लम्स, मेरे घुटनों में दर्द होने लगा था, एडियों में, पिंडलियों में दर्द होने लगा था। और ये दर्द ऊपर की तरफ यानी कि बैक पेन, देन उसके बाद सर्वाइकल पेन में तब्दील हो चुका था। और आगे जो और दूसरे सिम्टम आने लगे, वो स्वाभाविक सिम्टम्स आने लगे। भारी काम करने से मैं बचता था, क्योंकि मेरी श्वास फूला करती थी, भरा करती थी। और लगातार 2 मंजिल स्टेयर्स चढ़ना, ये सारे सिम्टम्स मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। तो मेरे कोच ने मुझे अपने बढ़ते हुए वजन की तरफ ध्यान दिलाया। और मैंने नहीं माना था, लेकिन उन्होंने जो सिम्टम्स मुझे बताए वो बेसिकली वही थे जो मैं फील कर रहा था। देन मुझे लगा कि शायद हो सकता है, तो उन्होंने 1 महीने के लिए मुझे इस क्लब में ज्वाइन करवाया। और 1 महीने में से शुरुआत के 15 दिन के अंदर अंदर मेरे सारे सिम्टम्स गायब हो चुके थे, मेरा विश्वास बढ़ा। और मैंने 1 महीने में अपना 4 से 4.5 किलो वजन कम किया। और जब 4.5 किलो वजन कम किया, तो मेरा विश्वास और ज्यादा बिल्ड हुआ। तो मुझे लगा कि 4.5 किलो वजन कम करने से अगर जिंदगी इतनी बदल सकती है, तो क्यों ना अपने आइडियल वेट को छुआ जाए, टच किया जाए। उसके बाद मैंने 2.5 महीने में अपना तकरीबन 13 kg फैट लॉस किया, और गंदी चर्बी को बाहर किया। उसके बाद तो जीवन बिल्कुल बदल गया। हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ, पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। वाइफ का 17 किलो वजन आफ्टर प्रेगनेंसी कम करने में मदद की इस कम्युनिटी के माध्यम से। बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। पूरा परिवार न्यूट्रिशन यूज करता है, क्योंकि अच्छा खाना खाने का अधिकार हम सबका है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा परिचय है, और आगे बढ़ते हैं आज का सुविचार। तो आज का सुविचार हम सभी के कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर शो होने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको लिख भी सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ये दोनों चीजें अलग है, और दोनों चीजें ही व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है। जब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो उसको हम समर्पित कर दे भगवान को, कि आप जानो आपका काम जाने। हम इतना समर्पित भगवान को जब कर देते हैं, तो हम भगवान हमारा कुछ भी मतलब गलत नहीं होने देता है। और जब हम मेहनत करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं, तो फिर हम डिपेंड नहीं हो जाए कि मैंने तो सुबह भगवान से प्रार्थना कर ली थी ना, अब क्या करना है ना। ऐसा नहीं करना है। हम आसंगा नहीं करें। हमारे जयपुर में एक, पता नहीं और जगह भी चलती है कि नहीं चलती, जयपुर में एक कहावत चलती है, आस करो आसंगा मत करो, है ना। आस करो आसंगा मत करो, यानी कि उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ मत पकड़ लो, ठीक है। तो भगवान पर हमें विश्वास रखे, प्रार्थना पर विश्वास रखे, लेकिन मेहनत का और कोशिश का कोई अल्टरनेट नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच। ये आज का अफर्मेशन सुविचार था, और आगे बढ़ते हैं। आज है तारीख 22 जुलाई। और 22 जुलाई हमारे जिन भी रेस्पेक्टेड फैमिली मेंबर जिनका खुद का जन्मदिन हो, या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, केवल 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 इसी स्थिति में आपको अपना हैंड रेज करना है। क्योंकि बहुत से लोगों को इंतजार होता है अपने जन्मदिन का, और वो इस कम्युनिटी में बताना चाहते हैं। लेकिन जब दूसरे अलग अलग रीजन से हैंड रेज आते हैं, तो हमें इस सेगमेंट को स्किप करना पड़ता है। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में है आस्था शर्मा जी, आप अनम्यूट करें। हेलो सर, जी। राधे राधे। जी बताएं। सर मेरे बेटे का बर्थडे है आज। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके सुपुत्री को जन्मदिन की। आगे बढ़ते हैं हम। महेश शर्मा जी है, अनम्यूट करें महेश जी। आज बेटे का जन्मदिन है सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको और बेटे दोनों को उनके जन्मदिन की। यस। सुकेश जी, आप अनम्यूट करें, सुकेश जी। जी बताएं सुकेश जी, अनम्यूट करके बताएं। अभी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं सुकेश जी। नो, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और विमल चंद जी, विमल चंद जी आप अनम्यूट करें। विमल चंद जी, विमल चंद जी के यहाँ से। जी बताएं। राधे राधे सर। जी बताएं, राधे राधे। आज मेरा नाती 8 महीने का हो गया है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, उमा जहांगीर जी। गुड मॉर्निंग सर, आज गुड मेरी मॉर्निंग। बेटी का बर्थडे है सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और फौरंती देवी जी, फौरंता देवी जी, यस जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। सर जी, मेरी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है, हालांकि आप अनम्यूट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो थैंक यू सो मच। आपका जो भी हो सकता है, जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया और जो फिजिकल हैंड रेज कर रहे हैं, वो उनको भी उनके जन्मदिन या जिस भी खुशी का मौका है उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। और बहुत से ऐसे हमारे इस क्लब में मेंबर्स होंगे जिन्होंने आज फर्स्ट डे इसको ज्वाइन किया है, आज उनका पहला दिन है इस क्लब परिवार में। उन सभी को भी मैं सामूहिक रूप से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस क्लब परिवार में। और आप जिस भी हेल्थ गोल के साथ इस कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया है, आपको वो जरूर अचीव होने वाला है, बशर्ते आपको अपने कोच के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। थैंक यू सो मच। और का दिन आज का दिन बहुत ही खास है। पूरे वीक में जो सबसे जो बुधवार, जैसा कि मैं पूछता हूँ आज कौन सा डे है, तो आज बुधवार है। और बुधवार को हम जबरदस्त तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। और ये जो सीखा जाता है, मैं जितने भी हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स हैं जिनके लिए बुधवार पहला है, आज पहला बुधवार है इस क्लब को ज्वाइन करने के बाद, उनको उन सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुधवार वाले दिन, हालांकि हम पूरे वीक सीखने की कोशिश करते हैं, कभी हमारे सीनियर वेलनेस कोचेस सिखाते हैं, कभी उनसे भी सीनियर वेलनेस कोचेस सिखाते हैं, अलग अलग माध्यम से। और बुधवार को जो हमारे सीखने का तरीका वो होता है, वो है अनुभव। और अनुभव किस चीज का? सेहत का अनुभव। कोई व्यक्ति जो अब हमारी तरीके से इस क्लब में आता है, तो वो बिल्कुल नया होता है और उसके साथ बहुत से परेशानियां होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसका वजन ज्यादा होता है, शायद कम होता है, वो अलग अलग कारणों से इस क्लब में आता है। और उसको सेहतमंद होने में कुछ समय लगता है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जितना भी लगता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन इस पूरे समय में जितना भी उसको समय लगा, उसके साथ कुछ अनुभव जुड़ता जाता है, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, है ना, ये सब अनुभव उसके साथ जुड़ता रहता है। और जब उसको एक अच्छी सेहत आ जाती है, उसने अपना एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम उस अनुभव के साथ जोड़कर यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप से रिलेट कर पाता है, अरे ऐसा तो मेरे साथ भी है, अरे ये तो मेरे साथ भी है, अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, अच्छा ये प्रॉब्लम इनके साथ भी थी, अच्छा इनके भी बच्चे छोटे थे, अच्छा इनको भी सुबह लंच बनाना होता था फिर भी इन्होंने किया, है ना, इनके घर में भी नेगेटिविटी थी फिर भी इन्होंने किया। ऐसी चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं, है ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज बुधवार को स्टोरी ऑफ द वीक में हमें सिखाने के लिए और अपना पूरा अनुभव साझा करने के लिए अभी मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जिनका फ्लायर हम सभी के पास लिंक के माध्यम से, लिंक के साथ आया है। और मैं आप सभी की तरफ से इनवाइट करने जा रहा हूं। और जब मैं ये कहता हूं सभी की तरफ से, तो आपके दोनों हाथ सामने की तरफ होने चाहिए, आशीर्वाद मुद्रा में होने चाहिए दोनों हाथ आपके। मैं देख रहा हूं जिनके दोनों हाथ, जो हमारे आज के मेहमान को इनवाइट करने के लिए उत्साहित नहीं है, मैं उन लोगों का नाम पुकार सकता हूं, है ना। यस, तो आपके दोनों हाथ आशीर्वाद मुद्रा में होने चाहिए और जबरदस्त इनको आपस में टकराते हुए, मिलाते हुए इनवाइट करेंगे आज के हमारे मेहमान, जो कि है मिसेस अंधु पटेल जी। अंधु पटेल जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। यस, तो अंधु पटेल जी आ गए हैं स्क्रीन पर हम सभी के बीच में। यस अंधु जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। जी अंधु जी, कैसे हैं आप? अच्छे है सर। जी, तो सबसे पहले तो अंदो जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बुधवार अपने नाम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी, कैसा लग रहा है आपको एक बुधवार अपने नाम करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जी, एक्साइटमेंट है। तो आप ये बताएं कि जब लास्ट में, हर बुधवार को लास्ट में ये बोला जाता था एक बुधवार मेरे नाम, आपने कितनी बार बोला कि आपका नाम सेलेक्ट हो गया? मैंने बहुत बार बोला है, बट कितने समय से बोल रहे हैं आप? एक्चुअली कम्युनिटी ज्वाइन करके तो मुझे अभी सितंबर में 3 इयर्स हो जाएगा।
चलिए बट बहुत। और स्टार्टिंग में डर लगता था कि कैसे हम शेयर करेंगे। अभी वो डर नहीं है। अच्छा, काफी समय आपने इसलिए निकाल दिया, पता नहीं कैसे शेयर कर पाऊंगी अपना अनुभव। तो अल्टीमेटली आपको हम सभी को सिखाने का मौका मिल गया है। यस, बहुत कभी बहुत कैमरे शुक्रिया। के सामने बोला नहीं है ना सर, तो जी। होता नहीं। कभी कैमरे के सामने कभी बोला नहीं है, तो अजीब सा अच्छा, लग रहा था, इसलिए आज नहीं किया पहली था। बार है आपका कैमरे के सामने? हाँ जी सर। चलिए कोई बात नहीं, हम बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह है, जैसे हम घर में फैमिली मेंबर्स बैठ जाते हैं ना, है ना, ड्राइंग एरिया में बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, उसी तरीके से हम सभी यहाँ पर वही लोग हैं, एक जैसे लोग हैं। या संधू जी, तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपका नाम जानते हैं, अंदू पटेल जी, कोई उपनाम हो वो भी बता सकते हैं। आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं ये भी आप बताएं। मैं अंदू पटेल हूँ। ऐसे तो मुझे अंजू से जानते हैं, क्योंकि मेरे नाम का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट किसी को नहीं आता है। तो स्कूल के टाइम में मेरे टीचर ने मेरा नाम रखा था अंदू ने, अंजू। तो अंजू से मैं ऑलमोस्ट सबको ये करते हैं। और मैं हुबली कर्नाटका से हूँ। ऐसे तो जालोर से, बर्थ प्लेस राजस्थान जालोर से है। और बेंगलोर में हम पले बड़े, और शादी के बाद हुबली में कर्नाटका वहाँ पे। ठीक है, ओके। तो आप, तो मैं आपको अंजू जी बोलूं या अंदू जी बोलूं? जैसे आपको जो। चलिए अंजू जी बोलते हैं। तो अंजू जी, आप बेसिकली राजस्थान से हैं, आपका जो बेसिक है वो राजस्थान से है, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक आपका जो परवरिश और ये सब चीजें हुई है वो बेंगलोर में हुई है। अभी आप हुबली कर्नाटका से हमारे साथ कनेक्टेड है। क्या करते हैं अंजू जी आप? मैं ऐसे तो गृह मीन्स होम मेकर ही हूँ। बट अपने बिजनेस का भी हेल्प करती हूँ। अकाउंटेंट मैनेज करती हूँ। जी। तो आप घर परिवार के साथ साथ अपने जो फैमिली बिजनेस है आप उसको भी सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम चलते हैं, अब आते हैं हम आपकी सेहत में। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे दो बच्चे, मेरे हस्बैंड यहाँ पे तो यही रहते हैं। बाकी सास ससुर राजस्थान में है। ऐसे। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने इस क्लब में आकर अपना क्या रिजल्ट लिया? मैंने इस क्लब में आकर अपना 18 kg फैट लॉस किया है सर। क्या बात है, वेट। 18 किलो वजन! एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, 18 किलो वजन आपने कम किया है। और अंदु जी, आप ये बताएं, ये वजन आपने कितने समय में कम किया? मैंने 4 मंथ्स में कर लिया था सर। 4 मंथ्स में? क्या, एक और बार क्लैपिंग करेंगे। 4 मंथ्स में अंजू जी ने अपना, और हम देख सकते हैं इनके बिफोर एंड आफ्टर जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, 4 महीने में अपने शरीर से 18 किलो गंदी चर्बी को आपने बाहर किया है, निकाला है। तो अंजू जी, आप ये बताएं, अभी मैंने एक शब्द यूज लिया, गंदी चर्बी। क्या वास्तव में ये चर्बी आपके शरीर में आपके लिए गंदी थी, या आपको, जैसे मुझे अच्छी लगती थी शुरू शुरू में, जब मैं नया नया मोटा होने लगा था ना, नया नया मेरा वजन बढ़ने लगा था, तो मुझे अच्छी लगती थी, अरे वाह यार। तो आपके साथ भी क्या ऐसा था कि आपको चर्बी पहले अच्छी लगती हो, बाद में जाकर आपके लिए वो गंदी हुई हो? एक्चुअली सर मैं है ना, ऐसे देखे तो बचपन से मैं प्लम्पी थी। बट उस टाइम क्या है कि उस एज में हम अच्छे लग रहे थे। आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट है ना रैपिडली गेन हो गया। तो उस टाइम हमको बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे चलते थे भी तो भी हमको शर्म आती थी। फोटो तो मैं कभी खींचती नहीं थी, सिर्फ अपना सेल्फी लेती थी बस। फुल फोटो मैंने आज तक भी लिया ही नहीं था। तो उस वक्त हमको बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि कब हम भी ऐसे कंपेयर करते थे। मेरे को बहुत कंपेयर करते थे ऐसे कि तू मोटी होती जा रही है, तू ऐसे वैसे करके। तो लिटरली बुरा भी लगता था। फिर मम्मी मेरी मीन्स बहुत सपोर्टिव थी। जब मैं ऐसे उदास होती थी तो मम्मी बोलती कुछ नहीं बेटा, हो जाएगा करके ऐसे। तो प्रयास भी मैंने बहुत किया था सर, बट चर्बी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जी। चर्बी आपको अच्छी नहीं लगती थी। तो नहीं आप ये लगती। बताएं कि इस चर्बी की वजह, एक तो ये तो दिखने दिखाने वाला मामला हो गया, आप मोटे होते जा रहे हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, ये तो एक एक फैक्टर ये भी होता है, वेट गेन जब हो जाता है। दूसरा एक फैक्टर ये होता है, हमारे बॉडी में हेल्थ चैलेंजेस आने लग जाते हैं, कुछ परेशानी आने लग जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा था इस चर्बी को लेकर? एक्चुअली हेल्थ इशू तो नहीं था सर, सिर्फ एक मेरा कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी।
तो उसके वजह से देखो, एक एज होती है 30 के बाद हम क्रॉस करते हैं ना, तो वो फैट है ना बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे थायराइड होना, पीसीओडी होना वगैरह, वो भी जो भी। तो फिर उस वक्त 30 एज होने के बाद फिर हमको जो शरीर में कमजोरियां, मीन्स हर एक, बहुत ऐसे लग ही रहा था कि हम कभी उठते थे तो शांत से नहीं उठते थे कि हाँ कि अभी हम अच्छे से ऐसे, कोई तो फ्रेश फील होते सुबह उठते ही। और मेरे में क्या है कि वो दर्द, ये दर्द। तो मेरे हस्बैंड इज लाइक वो बोलते थे कि तेरे तो नाटक चालू हो गए। अरे मेरे नाटक नहीं है, दर्द होता है तब मैं बोलती हूँ। तो फिर ऐसे सर। यार ओके, यानी कि कुछ चैलेंजेस आने लगे थे आपको, और आपने बताया आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगा था। और हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन अगर लगातार 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 होता रहता है तो देन वो कई चीजों में, पाइल्स कुछ चीजों में भी तब्दील हो जाता है वो। तो आपके साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कब से थी अंजू जी? मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मीन्स बिफोर क्लब ज्वाइन करने के पहले 3-4 पहले से ऐसे था। बट फिर वो देसी नुस्खा अपनाते थे, फिर 3-4 दिन ठीक रहता था, फिर अगेन वही प्रॉब्लम। फिर उसी की वजह से और वेट गेन होता जाता था। तो वो मेरे को दिक्कत बहुत थी सर। ओके, तो आपने अभी जिक्र किया देसी नुस्खा, क्या, क्योंकि क्या अभी आप जब देसी नुस्खे आप अपने वाले बताएंगे तो बहुत से क्लब मेंबर्स जो है उसको रिलेट करेंगे। आपने कौन कौन से देसी नुस्खे अपनाए थे? मैंने वो क्या एक तो रात को बोलते थे कि मेथी के दाने भिगो के वो सुबह दाने भी खाने, प्लस वो पानी भी पीना, वो करती थी। फिर अजवाइन का पानी पीती थी। फिर उससे भी फर्क नहीं पड़ता था, फिर वो त्रिफला, वो कौन सा पाउडर आता है, वो पीती थी। तो उससे भी फिर वो इतना कड़वा रहता था। देन ऑल्सो वो क्या है कि आंख बंद करके ऐसे नुगलते थे तो वो तो रिवर्स ही बाहर आ जाता था। तो वो तो सेट कभी हुआ ही नहीं था। तो फिर छोड़ दी थी, खाना छोड़ देती थी। फिर सर क्या करूं मैं, क्यों भी नहीं हो रहा है मैं क्यों, इसीलिए भूखी बहुत रहती थी बिकॉज ऑफ दिस। क्या करूं। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत कभी कभी होता है, ओकेजनली होता है जब, तो ठीक है, व्यक्ति की जैसे तैसे सरवाइव कर ले। लेकिन डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि आप कर रहे थे। तो ये कॉन्स्टिपेशन देन उसके बाद आप बता रहे हैं पाइल्स में भी कन्वर्ट हुआ आपके। तो कितने समय परेशान रहे आप पाइल्स से? पाइल्स का तो इतना नहीं था सर वो, बट था प्रॉब्लम 2-3 ईयर्स से मेरा था। फिर मीन्स इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद जब मेरा डाइजेशन इशू खत्म हुआ ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्योर हो गया बिल्कुल। ऐसे। एक बार क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन भी क्योर हुआ और इसके बाद पाइल्स भी क्योर हुआ, क्योंकि दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है। और अचानक से पाइल्स नहीं आ जाता है किसी को। पाइल्स आने की कुछ स्टेजेस होती है जिसमें हमारे कब्ज की प्रॉब्लम है, ये भी शामिल होती है। तो अंजू जी को दोनों था। तो अभी आप अच्छा फील कर रहे हैं आप इन दोनों में? हाँ जी सर, अभी तो फुल। ऐसे कभी नहीं मैंने बोला होगा कि यार आज मेरा पेट ऐसे साफ नहीं हुआ, ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है सर। तो कुछ परसेंटेज आप 100 में से कुछ परसेंटेज देना चाहते हैं? 100% अभी आप प्योर है इस मामले में? 99 देना चाहती हूँ सर। 99, 1% है मामूली सा। परफेक्ट। इतनी बड़ी, चलिए। फिर भी कोई गुंजाइश छोड़ दी, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैंने देखता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना टीवी में साबुन के। तो साबुन के एडवर्टाइजमेंट में वो बताता है कि वो एक छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं ना, उसमें वो 99.9 तो बोलता है, 1% कुछ परसेंट छोड़ देता है वो, है ना, सांकेतिक रूप से, है ना। तो आपने भी वो छोड़ा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपने एक बहुत बड़ी परेशानी को इस क्लब के माध्यम से क्योर किया है। हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में देना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम आगे बहुत सी बातें करने वाले हैं। ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को क्योर करना, प्रिवेंट करना का दावा नहीं करती है। और जीवन शैली जब ठीक होती है, आदतें जब ठीक होती है, खाना पीना जब ठीक होता है, तो और अच्छा पोषण जब हमारे शरीर में जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीज का ठीक होना स्वाभाविक है, और यह हमारा व्यक्तिगत परिणाम होता है। यस अंजू जी, तो आपने वजन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम भी आई थी। आपने बताया आप होम मेकर है, यानी कि आप घर गृहस्थी के काम भी संभालते हैं। उन कामों को करने में भी कोई दिक्कतें आती थी? हाँ जी सर, आती थी। सबसे
बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे बर्तन धोने में आती थी। खड़े खड़े बर्तन धोना इसलिए कमर अटक जाती थी। तो मैं फिर क्या है वो आधे बर्तन फिर छोड़ के फिर बैठती थी, फिर अगेन धोने जाती थी। तो मैं दूसरों को भी ऐसे मीन्स ऐसे पूछती थी कि आपके साथ भी ऐसे होता है क्या, बर्तन धोने में ऐसे प्रॉब्लम। तो वो इस लाइक नहीं ऐसा तो नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि मेरे मीन्स बच्चे होने के बाद सी सेक्शन से हुए, सिजेरियन से। उसके बाद मेरे को कमर की बहुत इशू हो गया था। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सर। बाकी पोछा वगैरह वो घर का तो काम कर ही लेती थी। मुश्किल से क्या है कि वो तो हमारी ड्यूटी है, करना पड़ता है साफ सफाई तो वैसे। बिल्कुल। तो और बहुत सी चीजें आपको अभी फील होती होगी, क्योंकि जब हम रेगुलर परेशान होते हैं, हमारी सेहत खराब होती है, जब तो क्या है वो चीजें नॉर्मल हो जाती है, रूटीन में आ जाती है, क्योंकि उस परेशानी में भी हमें वो काम करने होते हैं, तो हम क्या है उसको पिन नहीं कर पाते हैं उन दिक्कतों को। लेकिन जब आप आज स्वस्थ हो गए हैं, तो आपको याद आता होगा, अरे हाँ वो दिक्कत भी तो थी मेरे साथ, ये भी तो था मेरे साथ, अब ये भी अच्छा फील करी। ऐसी कौन कौन सी चीजें समझ में आती है आपको? एक तो सर जब मीन्स चलती थी ना, तो सांस बहुत मेरे को फूलती थी ऐसे। ऐसे जैसे सांस अटक जाती थी। जैसे अभी हम चाहे मार्केट जाओ चाहे बच्चों को स्कूल लेने जाऊं, तो मैं बहुत मुश्किल वे घर से बाहर कदम रखना इस लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। पहली बात तो मैं अकेली कभी जाती नहीं थी, और जाती थी तो भी मैं अपनी टू व्हीलर लेके ही जाती थी। तो उस टाइम ऐसे बहुत ये हुआ था कि चलते वक्त अभी से इतना हमारा भारी शरीर है, तो आगे जाके क्या होगा करके। तो उसके वजह से हम मीन्स चलना कम कर गए, तो घुटनों में भी दर्द चालू हो गया। और प्लस घुटने में भी ऐसे आवाज आ रही थी। मीन्स क्या बोलूं अभी आप। खटखट की जब आवाज आती थी ऐसा? हाँ आवाज आती थी। तो वेट गेन की वजह से क्या है कि मीन्स पैरों में बहुत दर्द होता था। तो फिर वो जैसे हमने ऐसे सब ये न्यूट्रिशन वगैरह ऐड किया ना, तो वो धीरे धीरे क्योर हो गया। फिर हमको रियलाइज होता था यार ये मेरे को पहले होती थी प्रॉब्लम यस। ऐसे। हाँ, तो बहुत कुछ फर्क पड़ा है सर ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अभी देखो अंजू जी जब स्टार्टिंग में कह रहे थे नहीं सर हेल्थ इश्यूज तो कुछ नहीं थे, बस एक कॉन्स्टिपेशन था, लेकिन अभी याद आने लगा ना अंजू जी आपको? यस। जी सर। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का वजन 18 kg ज्यादा हो और उसको कोई दिक्कत ना हो? ऐसा हो नहीं सकता है। बस अंतर सर केवल, हाँ जी। शरीर में 1 kg भी हमारा ऐसे वेट ज्यादा रहता है ना, तो भी हमको भारीपन लगता है। जैसे अभी हमने वेट कम किया है ना, तो फिर हम इतना हल्का महसूस करते हैं ना, तो जैसे बॉडी में कुछ है ही नहीं बीमारियां, वैसे जैसे हम बहुत स्वस्थ है। ऐसे काम फट 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 होता रहा। और जब हमारा वेट ज्यादा था ना, तो हम एक तो आलस बहुत करते हैं कि यार ये शॉर्टकट में हो जाए तो अच्छा है ऐसे। बिल्कुल। तो हम क्या तरीके ढूंढते हैं कि कौन सा काम, क्योंकि अभी आपने कहा कि काम तो करना है, और हम्म। काम करना है तो फिर हम उसमें शॉर्टकट ढूंढना या किसी दूसरे तरीके से करना, ये सब चीजें हमारे नियमित हो जाती है, जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। तो आपने बताया कि आपको श्वास फूलने की दिक्कत होने लगी थी, और अभी अच्छा फील कर रहे हैं इसमें? हाँ जी सर। प्लस कफ का भी इशू था। कफ का क्या है कि जैसे अभी बोलती बोलती है ना मेरी आवाज ऐसे हो जाती थी बहुत था, तो अभी वो भी कम हुआ है। देखो एक और बीमारी आ गई बाहर। धीरे धीरे आएंगे जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे। एक बार क्लैपिंग करेंगे ताकि अंजू जी को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम है, बता रहे हैं कैमरा के सामने इनका फर्स्ट टाइम है। तो हम फैमिली मेंबर्स इनको थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि इनकी जो अनुभव है ये बाहर निकले। तो कब की प्रॉब्लम थी आपको जो कि अभी क्योर है? कफ का तो मुझे बचपन से ऐसे था ही सर। बट वो क्या है कि हम टैबलेट लेते थे। फिर टैबलेट तो मैं बहुत कम लेती थी, बोले तो सहन कर लेती थी। बट मैंने आज तक सर, चाहे बुखार आ जाए चाहे हेडेक हो जाए कुछ भी हो जाए, एक मेरा ये बॉडी में ये है कि जब मैं अच्छी नींद ले लूँ ना सर, तो अपने आप मेरी बीमारी दूर हो जाती है। बाकी का क्या है कि जब जब तक टैबलेट नहीं लेते तो उनका वो असर खत्म ही नहीं होता है। मेरा ऐसा नहीं था। मेरे को नींद का बहुत ही प्रॉब्लम थी। मीन्स वन टाइप ऑफ मैं कुंभकर्ण हूँ। बहुत नींद ऐसे। मेरे को जब भी सब फ्री टाइम में क्या करते, कोई टीवी देखते कोई गाना सुनते कोई बाहर जाते, वैसा है मेरा फ्री टाइम में एक ही काम था, फटाफट काम करके तकिया लेके सो जाओ। ऐसा यानी कि था। ये आपकी हॉबी थी, सोना आपकी हॉबी थी। हाँ
यस। ए, तो तो अभी, जी जी, हाँ, हाँ जी सर बोलो। जी तो अभी नींद की साइकिल जो आपकी थी, या कुंभकर्ण वाले उससे बाहर निकले हैं आप? जब मैंने पहले मीन्स इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के पहले मेरे हस्बैंड ने यही बोला था कि तेरी नींद तो उड़ जाएगी, 5 o'clock उठना पड़ेगा, 5:30 तेरा वर्कआउट स्टार्ट होगा। एक्चुअली क्या है कि सर मैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने के पहले खुद से एक मन में था कि मैं खुद से अपना वेट मीन्स लॉस करूंगी करके, ऐसे वेट कम करूंगी। मेरी कोच अंकिता मैम है, उन्होंने मुझे बोले तो मीन्स मेरे भाभी के थ्रू मुझे मेरे कोच मिले। तो उन्होंने मेरे से बात किया था कि ऐसे ऐसे है प्रोसीजर, आप कम्युनिटी में एक बार ज्वाइन करके देखो। तो मैंने उस वक्त तो बोला कि हाँ करूंगी करके, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कि नहीं मैं खुद से करूंगी देखूंगी करके। तो 3 इयर्स बैक जब अधिक मास आया था ना सर, तो वो फास्टिंग का ये था, तो मैं मेरे को एक्चुअली बहुत शौक है, मैं फास्टिंग बहुत करती हूँ वैसे। तो फुल मंथ मैंने फास्टिंग किया, तो सोचा कि वेट थोड़ा तो कम होगा करके। जब मैंने चेक किया था तो मेरा कितना 84 समथिंग था वेट। फिर उसके बाद 1 मंथ मैंने कुछ चेक नहीं किया, फिर जाके चेक किया तो सिर्फ 500 ग्राम कम हुआ सर। एक टाइम खाना खाती थी मैं कि ये क्या है, मैंने सोचा 3-4 किलो तो हुआ होगा तसल्ली के लिए, फिर हुआ ही नहीं। तो फिर मेरी कोच ने उनका पेशेंस लेवल देखो, 1 साल पहले मुझे बोला था, मैंने इग्नोर किया, वो स्टेटस भी डालते थे, मैंने उनको है ना हाइड कर दिया, मैं स्टेटस भी नहीं दिखती थी। तो वो 3-4 महीने में ऐसे फिर से हमको ऐसे बात करते थे, मैं ऐसे ही बोलती थी हाँ करूंगी करूंगी, बट मैंने किया नहीं। फिर अपना खुद का नुस्खा भी अपनाया, हुआ नहीं। एट लास्ट फिर मैंने मेरे कोच को बोला कि हाँ अभी मैं ज्वाइन करती हूँ, अभी मुझे करना बिल्कुल। है। तो कभी कभी क्या है, निर्णय करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन अच्छा रहता है इसलिए क्योंकि व्यक्ति उन चीजों को यूज करके आजमा कर आ जाता है, ताकि दिमाग में ऐसा रह जाता है एक बार वो कर लेती क्या पता उससे हो जाता, है ना। वो सारी कंडीशन से हम बाहर आ जाते हैं। तो अंधु जी आप ये बताएं कि आपने अभी कहा कि मैं पहले, आपने कोच को बोला मैं खुद से करना चाहती हूँ, तो खुद से करने में आपने क्या क्या प्रयास किए होंगे वजन कम करने के लिए? एक तो मैंने अपना वॉकिंग स्टार्ट किया था, फिर वॉकिंग करती थी तो फिर उससे क्या है कि सिर्फ ऐसे दिखते थे मीन्स क्या कि थोड़ा बहुत हाँ कि थोड़ा असर लग रहा है, बट मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा था। वो दूसरों वालों को मैं पूछती थी तो ये क्या बोलते थे कि इसको हर्ट नहीं होना, तो मेरी तसल्ली के लिए बोले नहीं 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 तू अभी दुबली लग रही है, अभी इतना काफी है काफी है। मैं कहती यार मुझे झूठा तसल्ली मत दो, जो है वो बोलो। क्यों, मैं वेट मशीन नहीं थी पास में, तो फिर वो हॉस्पिटल ऐसे छोटे क्लिनिक में जाके वहां पे चेक करती थी। तो वजन तो कम हो ही नहीं रहा था, प्लस फिर उसके बाद सर देसी नुस्खे भी अपनाती थी, वो शहद का पानी ये वाला नॉर्मल ये वाला भी करती थी। फिर सब बोलते थे कि नेचुरल प्रोटीन इंटेक करो, तो एक दिन करती थी 4 दिन छोड़ देती थी, फिर 4 दिन करती थी तो फिर महीना गायब, तो फिर वो रूटीन सेट नहीं होता था सर। तो एक से एक कम्युनिटी से एक फायदा था कि हमको मीन्स क्या कि रूटीन सेट हो गया था सर। बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि आपने दोनों तीनों तरीके बताए। एक तो आपने घरेलू नुस्खे करे, उससे भी वजन कम नहीं हुआ। दूसरा आपने बताया, आपने अधिक मास जो बिफोर 3 इयर्स आप हम्म। आया था, जब उसमें आपने भूखे रह के भी वजन कम करने की कोशिश करी, और पूरे महीने में आपका 500 ग्राम वजन कम हुआ, यानी कि आधा किलो। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपने वो बताया कि वॉकिंग करना आपने स्टार्ट किया, मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट किया, और उससे भी आपका वजन कम नहीं हुआ। तो यानी कि समझ में ये आता है कि जो लोग ये कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से ही वजन कम हो जाएगा, वो भी यहाँ पर फेल हो गया। दूसरा कहा कि भूखा रहने से वजन कम हो जाएगा, वो भी यहाँ पर फेल हो गया। और तीसरा एक कोई कहे कि घरेलू नुस्खे, मेथी पानी, जीरा पानी, नींबू पानी, ये वो ये सब करने से भी वजन, हमारा आइडियल वजन और दूसरा हेल्दी वजन कम नहीं होता है। ये तीनों चीजें अंजू जी आपने हमें बताई। अल्टीमेटली आपके कोच आपको मिले, और आप बता रहे हैं आपने उनको सोशल मीडिया पर हाइड भी कर दिया था, ताकि उनकी पोस्ट या उनके जो भी वो लगाते हैं रिजल्ट्स वगैरह, वो आपको नजर ना आए, ना दिखे आपको। लेकिन फिर आपके मन में कैसे आया कि आप उनको दोबारा कॉल करें, और आपने उनको बोला कि अब मुझे वेट लॉस करना है? दोबारा कॉल सब सर कैसे हुआ था बोले तो
मेरा सेकेंड बेबी होने के बाद है ना, वेट बहुत गेन हो गया था। तो उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी कि मेरे को अभी तो करना ही पड़ेगा वजन कम करके। फिर 30+ हो गए थे। प्लस एक और क्या था सर कि मेरे हस्बैंड है ना दुबले थे और मैं मोटी थी, हमारे ऑपोजिट जोड़ी थी। तो उसके वजह से लोग भी ऐसे ताने मारते थे कि क्या तू ही घर का पूरा खाना खाती है, थोड़ा पति को भी खिलाया कर। अरे मैं कि मैं अभी क्या बोलूं कि अभी मैं तो कम ही खाती हूँ तो भी मैं कि वेट गेन हो रहा है, मैं कि ये ठूसते तो भी मैं कि नहीं हो रहे, तो अभी मैं क्या करूँ। वो बॉडी टू बॉडी में कि फर्क रहता है ऐसे। तो फिर उसके बाद मैंने अपने कोच को ही फोन किया, फिर मेरे भाभी को मैंने फिर से कॉल किया कि मेरे को भाभी मुझे करना है करके। तो फिर भाभी ने बोला कि आप अंकिता से ही बात कर लो। फिर मैंने उनको कॉल किया, तो फिर वो तो बहुत खुश हो गया, अरे फाइनली आप मेरे पास आ ही गए। ऐसे। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद आप इस क्लब में आए और आपने बहुत अमेजिंगली अपना 4 महीने में 18 kg फैट लॉस किया। आपने अपना हेल्दी वेट लॉस किया, और न केवल आपने हेल्दी वेट लॉस किया बल्कि अपनी जीवन शैली को बदलते हुए, अपनी आदतों, अपने भोजन और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाते हुए आपने बहुत से सिम्टम्स को क्योर किया है। आपने बहुत सी डिजीजेस को आपने क्योर किया है, प्रिवेंट किया है। इसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। और चूंकि डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ये क्लब कम्युनिटी किसी भी प्रकार की बीमारी को क्योर करने, ट्रीट करने, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। और आपकी जो बिफोर आफ्टर जो तस्वीरें हैं वो लगातार स्क्रीन पर चल रही है। हम देख सकते हैं कि जब 18 किलो वजन में अंजू जी थे, अभी ये फोटो हमारे सामने है। और अभी अंजू जी जो है आफ्टर लॉस 18 kg फैट, देन दोनों तस्वीरों में अब जो है दिन और रात का नहीं, दिन और दिन का अंतर आ चुका है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई अंजू जी। यस। तो एक चीज आप मुझे बताएं, आपने कहा आप हुबली कर्नाटका से हैं, तो आप ये बताएं कुछ क्या खास बात है हुबली कर्नाटका में? कुछ ऐसा है क्योंकि इस क्लब में पूरे हिंदुस्तान से लोग कनेक्ट हुए हैं, तो कुछ खास बात, क्योंकि आप वहाँ काफी समय से रह रहे हैं, कुछ अच्छी बात? एक तो हुबली कर्नाटका का सर मौसम बहुत अच्छा है। कौन सा भी इधर ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज्यादा बारिश बहुत होती है। गर्मी भी नहीं पड़ती है, मॉडरेट टेम्परेचर है इधर का, एक बहुत खास है। और प्लस इधर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, क्राउडेड नहीं है। अच्छा है सर। ओके। तो कुछ खाने पीने का भी फेमस है? हुबली का नहीं है, बेंगलोर का है सर। बैंगलोर का मैं क्या खास बात है? बेंगलोर के जो भी है मेरे फेवरेट दाल चावल, चावल की आइटम जो भी हो मेरे को मीन्स इस वेट लॉस जर्नी में एक ये बहुत चैलेंज था कि मैं चावल छोड़ पाऊंगी कि नहीं। दूसरों को तो क्या है कि मीठे का, नमकीन का, बिस्किट का वैसा होता था, और मेरे लिए चैलेंज था दाल चावल। दाल चावल के बिना मेरा मील अधूरा है। वैसे। जी। तो हमारे इस कर्नाटका मीन्स सॉरी बेंगलोर में, साउथ इंडिया में तो चावल और इडली डोसा तो फेमस है। तो हम घर पे नहीं बनता था तो यू टर्न सीधा बाहर ही जाते थे। ऐसे कॉलेज लाइफ में भी है ना, बोले तो बहुत बाहर का खा खा के, बट कॉलेज लाइफ में क्या था कि हम है ना बाई वॉक बहुत वॉकिंग बहुत करते थे। तो उस टाइम में क्या है कि मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट रहता था, तो वो वेट गेन का इतना प्रॉब्लम नहीं था। जैसे जैसे एज होती जाती है तो वो भी कम हो जाता है, और फिर हमारे वही रूटीन चलेगा तो फिर काम नहीं था। तो ऐसे। बिल्कुल। क्योंकि ये बेंगलोर यहाँ पर चावल का आइटम, इडली डोसा, ये काफी चीजें बहुत अच्छा है। और मुझे भी तकरीबन 4 4 साल पहले बेंगलोर आने का मौका मिला था। और वहां पर एक डिश मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, उसका नाम था सैट डोसा। सेट डोसा। है ना, सैट डोसा बहुत अच्छी डिश है। आपने खाया है कभी? वो तो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रहता था कॉलेज से सीधा, हमारे मीन्स पास में एक कूल कॉर्नर करके है, वहाँ का बहुत फेमस था। तो फेमस। वहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट में सब फ्रेंड्स सब वहीं जाते थे। एक्चुअली क्या है सर, घर से नहीं खाते थे तो मम्मी चिल्लाती थी। फिर कॉलेज जाते थे तो वो मन नहीं रहता था कितना, यू नो ऐसे मैं सोचती थी कि हमारी कितनी खुराक है, ऐसे कैपेसिटी तो देखो खाने की, जहाँ पे भी जब भी मिलता था ठूस लेते थे वैसा था।
ऐसे तो कभी खाने के मामले में मैंने तो कभी ना ही नहीं बोला, मैं कहा, हाँ चलेगा चलेगा। और ये सब करते करते उस समय हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन करते 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 हमारा वेट जो है वो पुट ऑन होता रहता है। और मैं समझता हूँ कि जब आप वेट लॉस जर्नी में आए होंगे, इस क्लब में आए होंगे और अपने कोच के सुपरविजन में आए होंगे, तो बहुत सी चीजों को आपको अवॉइड किया होगा, और बहुत सी चीजों को आपने ऐड ऑन किया होगा जो बिल्कुल नई होगी आपके लिए। यस। तो फैमिली में भी कोई रिजल्ट लिया है अंजू जी आपने? हाँ जी सर, मेरे मीन्स बच्चे ने लिया है। उसको क्या है कि डायरिया का बहुत प्रॉब्लम था, उसको मोशन खाता था, बाथरूम जाता था। तो उसके वजह से उसको मैंने डाइनो शेक ऐड किया था। प्लस मेरा शेक मैं लेती थी, उससे पहले मेरा बेटा बोलता था, मम्मी आपका शेक आज नहीं आया है, प्लीज थोड़ा तो एक घूंट तो पिला दो। लेकिन नहीं बच्चा, ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। मैं क्या, आप तो ऑलरेडी दुबले हो। फिर बोलते कि नहीं मम्मी मुझे चाहिए तो चाहिए, फिर उसको पहले पिलाती थी, फिर मुझे वो देते थे, ऐसा है। बिल्कुल। और जैसा मैं हाँ। कहता हूँ ना, कुछ बातें हम रिलेट करते हैं अपने आप से। आपकी ये बात बिल्कुल मैं रिलेट कर रहा था, क्योंकि सेम यही आदत जो है मेरे जो छोटा बेटा है उसकी भी यही आदत है। वो 5 इयर्स ओल्ड है, और वो जब तक अभी मैं एफ्रेश भी पी रहा हूँ ना, तो वो पहले ही बोल देता है, पापा थोड़ी सी छोड़ देना, लास्ट में इतनी सी छोड़ देना चाय से। और वो जो शेक भी पीता है ना, तो घर में सबके लिए, दादा दादी सबके गिलास में से थोड़ा 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 करके अपना एक गिलास पूरा कर लेता है। तो ये काफी अमेजिंग होता है। तो ये आपके साथ भी है। तो रिजल्ट क्या लिया है आपने बेटे का? उसका सर मीन्स अभी 2-3 kg थोड़ा गेन भी हुआ है। अच्छा। क्योंकि वो 5 ईयर ओल्ड है, तो उसको एक्चुअली 16-17 kg का होना था। तो उसका है ना 11-12 ऐसे चल रहा था, तो अभी उसका 15.75 है। तो मतलब ठीक है। रिजल्ट्स आ रहे हैं? आ रहे सर। ओके। और भी कोई रिजल्ट लिए हैं घर परिवार में? मैंने मेरे भैया को दिया था। एक्चुअली हम है ना 6 मीन्स 8 सिबलिंग्स है। 6 सिस्टर्स प्लस मेरे बाद दो मेरे ट्विंस भाई हैं। हम्म। तो उसमें है ना हमारे, एक ये तो बात देखो, सबके सब है ना, सब अच्छे खासे है। मैं और मेरा जो मेरे से छोटा भाई है, हम दोनों ही हमारे फैमिली में है ना ऐसे ही मोटे मोटे थे। तो फिर वो हमको है ना ऐसे चिढ़ाते थे कि देख ऐसे कि तू इतना खाती है इसीलिए तू इतनी मोटी होती है। मैं कि यार मैं नहीं, ऐसे नहीं है। उनको भी पता है, बट वो मुझे चिढ़ाते थे। तो मैं और मेरे भाई ऐसे है ना, वो जब हमको चिढ़ाते थे तो हम और भी अच्छे अच्छे है ना आइटम लाके उनके सामने खाते थे। फिर उनको खाने नहीं देते थे, मैं क्यों, हम अब मीन्स हमको चिढ़ाते हो ना, तो फिर आप क्यों खा रहे हो वैसे। तो हमारे भाई बहनों में से मैं और मेरे भाई हेल्दी थे, तो फिर उसको भी मैंने दिया है। तो वो भी मीन्स शेक लेते हैं, बट उनको बिजनेस के थ्रू उनको टाइम नहीं मिलता है वर्कआउट वगैरह एंड ऑल, क्योंकि लेट टाइम सोना, फिर उनका शेड्यूल नहीं बैठता है। देन ऑल्सो तो भी मैनेज है वो। शेक मीन्स न्यूट्रिशन लेने से उनका क्या है कि वेट तो और तो ज्यादा गेन नहीं होगा, कम से कम उतना तो मैनेज में रहेगा। और फिर हेल्दी चीज है, तो मैंने अपने भैया को दिया है। और बहुत मेरे हस्बैंड को, हस्बैंड ने भी मीन्स जब भी मेरा वेट लॉस हुआ है ना, तो मैं थोड़े, हम दोनों सिमिलर ऐसे लगते हैं। नहीं तो फिर वो इतने दुबले हैं, मैं इतनी मोटी, फिर ऐसे साथ में जाते थे तो लोग बोलते थे कि "ये कौन है तेरा भाई"। अरे मैं कि भाई ऐसा क्या बोल रही हो। ऐसे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी अच्छा है सर। उन्होंने भी ये अभी जो थोड़ा वेट, वेट पुट ऑन किया है उन्होंने, गेन किया है। हाँ पुट ऑन चलिए। किया उनका। 3-4 kg पुट ऑन हुआ है। और मेरा 18 kg लॉस हुआ है, तो अब थोड़ी जम जाती अब थोड़ा बैलेंस आया है मामला, और अभी थोड़ी जोड़ी परफेक्ट लगने है। लगी होगी। और क्या है ना सर, इनको मीन्स क्या लगता है कि मेरे हस्बैंड को कि तू चावल खाने से ही तेरा वेट गेन होता है। तो मैंने है ना ट्राई भी किया था कि चावल नहीं खाऊंगी, फिर नहीं होता था। मैंने बोला आपको छोड़ दूंगी, दाल चावल को छोड़ने का नहीं होगा। तो उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने बोलना ही छोड़ दिया कि अभी तेरे से बहस करना कोई मतलब की नहीं है, तेरे को जैसे करना है कर। तो मैं कहा हाँ ठीक है, मत बोलो, मैं कर लूंगी। क्योंकि आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, आपको छोड़ दूंगी लेकिन दाल चावल नहीं छोड़ूंगी, तो इसके आगे तो दाल कुछ कहने चावल को तो बनता नहीं। ही। यस, ऐसे ठीक हम है। सर है ना, जैसे कोई फंक्शन में, शादी ब्याह में ऐसे जाते थे ना, तो ऐसे फाइनल नॉर्मली हम डिस्कस तो करते ही है कि कौन सी डिश ऐसे अच्छी थी। तो मेरा तो सबको पता ही है, ये अंजू जाती है उसी के लिए दाल चावल, सब तो है ना दूसरे दूसरे आइटम, मैं तो सीधे उसी के ऊपर। अभी पेट भरा हुआ रहेगा ना सर, दाल चावल सामने आ गई तो ऑटोमेटिक पेट में फिर से जगह हो जाती है, होती कहाँ से पता नहीं। मैं तो ऐसे सोचती हूँ मैं कि यार कोई नजर क्यों नहीं डालता है कि ये दाल चावल छोड़ ले। बट नहीं होता था।
ऐसा नजर था। भी नहीं लगती है, कुछ लोगों को हाँ, नजर भी नजर नहीं भी नहीं लगती। लगती, ऐसे लोग बोलते हैं ना, ऐसे कि ये इनके सामने मत कर, नजर लग जाएगी। मैं कि यार लगने दे, मैं तो और भी उनके सामने जाऊंगी मैं की हो। बट लगती नहीं थी। मैं कि देखो ये सब फालतू, आप बिलीव करते हैं, कोई नजर वजर नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। तो नजर ना लगे, आप सब फूड एंजॉय करें, जीवन में हर फूड एंजॉय करें, लेकिन सेहतमंद होना जरूरी है। और जरूर। इसके आगे आप ये बताएं, आपकी जीवन शैली में आदतों में कुछ अंतर आया है? आदतों में आया है ना सर, एक तो मेरी नींद, सुबह सुबह अभी तो मैं वर्कआउट भी कराती हूँ मॉर्निंग का। तो अपने आप 4:30 अलार्म रखती हूँ, अलार्म की भी जरूरत नहीं, उससे पहले ही मेरी आंख खुल जाती है। फिर अपना रूटीन चालू कर देते हैं, वही पानी पीना वगैरह एंड ऑल। फिर 5:30 वर्कआउट होता है। फिर 6:30 हमारा प्राइम टाइम ये सेक्शन रहता है। फिर उसके जी। बाद घर का काम। एक और बात है ना सर, बोले तो मैंने जब न्यूट्रिशन लिया था उसके बाद 3 मंथ्स के बाद मैंने मीन्स राजस्थान गई थी। तो उस वक्त है ना, ऐसे मीन्स हमारे ससुराल का क्या कि खेती का काम है, ऐसे मेरे सास ससुर वगैरह वो सब वो काम करते हैं। और इधर ये बिजनेस है। तो उस टाइम क्या है कि वो गेहूं की और चने की उस टाइम फसल हुई थी। तो मैंने अपने लाइफ में कभी खेती का काम नहीं किया, ना ही मैंने देखा है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, ऐसे देखा है बट किया नहीं, ना ही मेरे को किसी ने करवाया है, ना ही ससुराल वालों की तरफ से किसी ने बोला है कि तू अभी आई है तो ये काम कर वो कर, कभी नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। तो उस टाइम है ना, क्या था सर, पहले मैं काम करती थी थक जाती थी। इसका एक के फर्क पड़ा है, इसे में मैजिक ड्रिंक है, मैं तो इसको जादू ही बोलती हूँ। इतनी एनर्जी लेवल थी ना कि लिटरली दे मीन्स वो काम करते थे तो रात को है ना पेन किलर लेके सोते थे, जो भी मेरे फैमिली वाले ऐसे, क्योंकि नेक्स्ट डे उठना पड़ता था तो वो क्या बॉडी जाम हो जाती है वैसे। तो मेरे को फिर मैं भी गई गई उनके बराबर से भी ज्यादा मैंने काम किया था। तो उस टाइम क्या है ना, पता है कि तू फर्स्ट टाइम काम करेगी, तेरे को कैसे सेट होगा करके, मैं क्यों देखते ट्राई कर लेते। मैं घर पे आई काम किया जैसे उन्होंने किया, जब रेस्ट किया मैंने भी उधर रेस्ट किया, फिर उनके साथ साथ मैंने काम किया, फिर उसके बाद घर आई। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि बेटा तू पहली बार की है, तेरे से मीन्स बुखार आ जाएगा, एक टैबलेट लेके सो जाना। मैं क्यों आज ट्राई करती हूँ, बुखार आ जाएगा तो नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, बट लूंगी नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे सर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि मेरे को कुछ पेन भी हुआ। नहीं तो है ना, पहले क्या है कि एंकल में बहुत पेन रहता था। तो मेरे को क्या है कि सर ऐसे मीन्स नॉर्थ में वो क्या है कि चावल के पूरे ये रहते हैं कि चावल है ना सिर्फ फैट बढ़ाता है, ताकत नहीं आती, रोटी सब्जी वो खाओ उससे ताकत आती है। तो मेरे को क्या बोलते हैं कि इसके पोपट ही है, इसके शरीर दिखने में है बट इसमें कोई ताकत नहीं है। मैंने बोला अभी उस टाइम तो ऐसे फील भी होता था, फिर ये रिजल्ट लेके गई। मेरी सासू माँ बोली यार ये इतनी कैसे कम होगी, क्या तुझे कुछ हुआ तो नहीं, मैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं क्यों, सब वैसे टॉन्ट मारते थे, सोचा कि वजन कम ही कर लूं, कम किया। तो मेरी सासू माँ खुद भी शौक थे, तेरे में ताकत तो है करके। मैं कि हाँ ताकत में क्या, आप बोलते थे ना कि मेरे में कुछ भी नहीं है, मैंने इतना काम किया। फिर बोली कि फिर वो अभी एग्जाम्पल देते हैं कि देख ये मेरी बहू है, देख ये कितना काम करती है ऐसे। मैं कि ठीक है। बहुत ऐसे अच्छा लगा था उस टाइम सर। और लोग नोटिस करते हैं कि ज्यादातर ऐसे देखा जाता है कि जो लोग वजन कम कर लेते हैं वो ताकतवर नहीं होते हैं, और मोटे लोग जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं। लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि ज्यादा भारी वजन होगा तो बोले ताकतवर है, और जो वेट लॉस कर ले उसको कमजोर बता देते हैं। लेकिन जब वो उस वेट लॉस अगर इस क्लब के माध्यम से किया है उसने, तो उसकी एक्टिविटीज, उसका एनर्जी लेवल और ये सब कुछ सामने वाले व्यक्ति को बता देता है कि ताकत तो है, भले ही वजन कम किया है। तो अनुदा जी, आप ये बताएं कि आप इस पूरी जर्नी में, आपके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपने कोच का क्या रोल मानते हैं? कोच का रोल सर, स्टार्टिंग में जब मेरे को उठने को नहीं होता था तो सर पहले ही मैम है ना कॉल कर देती थी कि टाइम हो गया है अंजू जी उठ जाओ करके। मेरे को उसके लिए वो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। प्लस टाइम टू टाइम मुझे गाइड करते थे। अभी ऐसे लगता नहीं है, जैसे हम है ना ऐसे सिस्टर्स के जैसे हो गए, इतने क्लोज हो गए हम दोनों। बहुत अच्छा लगता है क्लोज कोच के साथ। बिल्कुल। और काफी, क्योंकि हमारे यहाँ पे फैमिली रिलेशंस होते हैं, हम सभी कोचेज यहाँ, जैसा कि ऑन स्क्रीन भी यही बोला जाता है, गुड मॉर्निंग सभी फैमिली मेंबर्स को, गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम सब यहाँ परिवार के सदस्य हैं। और हम यहाँ सारे पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से हम यहाँ कनेक्टेड रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवार हम सभी का है। और ये कुछ
बातें होती है जो हमें मोटिवेट करती है, और कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे रिजल्ट में भी मेरे कोच का बहुत बड़ा रोल था। हालांकि वो मुझे कहते थे कि नहीं केशव जी, ये तो आपकी मेहनत है, वो उनका बड़प्पन होता है। लेकिन कोच जब तक हमारे जीवन में नहीं होते हैं, हमारी जर्नी में नहीं होते हैं, बहुत सी गलत डिसीजंस हम ले लेते हैं और कुछ भी करने लग जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात यह है, ये क्लब कम्युनिटी हमें कोच प्रोवाइड करवाती है। तो अंडू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और काफी कुछ जानने को मिला और सीखने को मिला आपकी हेल्थ जर्नी से। और आपने जो भी रिजल्ट लिए हैं, ना केवल वजन का, बल्कि आपने जो भी अपने इंटरनल हेल्थ इश्यूज का, कुछ बीमारियों का जो भी आपने रिजल्ट लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप जीवन भर स्वस्थ रहे, पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहे, और बाकी लोगों को भी स्वस्थ करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। यस, तो ये हमारे बीच अंजू जी है, उर्फ अंधु जी है, जो कि हुबली कर्नाटका से हमारे साथ कनेक्टेड थे अभी, और बहुत कुछ सिखा कर गए हैं हमें। अमेजिंग स्टोरी। बहुत से चैट बॉक्स में अंजू जी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू मैसेज आ रहे हैं, और काफी कुछ वास्तव में सीखने को मिला आपसे। और एक डिश जो है आपने मुझे भी याद दिला दी, क्योंकि वो मेरी फेवरेट हो गई थी। और जब भी कोई साउथ इंडिया जाता है, यहाँ से जयपुर से जाता है, और अगर मेरी नॉलेज में होता है, तो मैं अलग से उसको कॉल करके कहता हूँ, अच्छा वहां जा रहे हो क्या, तो वहां जाकर सेट डोसा जरूर खा के आना, है ना, सेट डोसा जरूर खा के आना, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत लाइट डिश है और काफी अच्छी है। खैर, बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे मुंह में भी आ रहा है, क्योंकि कुछ डिशेज होती ही ऐसी है। आगे बढ़ते हैं। तो आज की स्टोरी बहुत जबरदस्त थी, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सिखाया, और मैं देख रहा हूँ काफी लोग जो है ऑलरेडी हैंड रेस कर चुके हैं। अच्छा, जिन जिन को स्टोरी अच्छी लगी वो तो लगातार हैंड रेस कर रहे हैं, और जिनको नहीं लगी हम उनसे भी पूछेंगे और क्या एड ऑन करना चाहिए अंजू जी को अपने रिजल्ट में, ताकि आपको भी अच्छी लगे, है ना। तो क्योंकि जिनके हैंड रेस आते हैं ना, उनको तो अच्छी लगती है, और जिनके नहीं आते हैं तो दो कारण हो सकते हैं, या तो उनको हैंडरेज करना आता नहीं है वर्चुअली, या फिर वो उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे लोग तो बहुत कम होंगे जिनको अच्छा नहीं लगा होगा। तो इसी क्रम में मैं बात करता हूँ, अभी समय है हमारे पास, हम आराम से 2 से 3 लोगों से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे बीच में है कल्पना सैनी जी है। कल्पना सैनी जी, आप अनम्यूट करें। और थोड़ा सा मेरे यहाँ नोटिफिकेशन की वजह से मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहा हूँ इनको। यस, कल्पना सैनी जी। गुड जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। जी कल्पना जी, आपको ये आज का पूरा सेशन यानी कि स्टोरी अंजू जी की कैसी लगी, और कुछ बातें हैं जो आपने अपने आप से रिलेट करी, अच्छा इनको ऐसा है तो मुझे भी ऐसा है। हाँ सर, जैसे कि अनुज जी ने बोला कि मुझे चावल की डिश पसंद थी, और मेरे को भी जैसे पसंद थी। मैं कहीं पे भी जाती थी ना, तो ये जैसे मीठा होता है ना, गोंजी वगैरह, अच्छा। तो ये मेरी खेती में कहीं पे भी जाती थी, वो जरूर लेके आती थी। चाहे खाटू श्याम जी के भी जाते थे तो वहीं से भी लेके आती थी, यहाँ इधर जयपुर की साइड जाते थे, वहां से गोंजी में। जब भी मेरे पति कहीं पे जाते हैं तो मैं ऐसे बोलती कि वहां उधर की साइड जा रहे हो, आप गोंजी जरूर लेके आना। हाँ, कहाँ वो के ऐसे हैं, बोलते थे जयपुर इतना से मीठा आप? खा। कल्पना जी, जयपुर से ही है आप? हाँ, हाँ, फिर तो आपने आमेर की गूंजी जरूर यहाँ। खाई हो। हाँ, तभी तो बोल रही हूँ कि जब भी मेरे हस्बैंड कहीं जाते थे जयपुर वगैरह, तो मैं उनको ऐसे बोलती थी कि आप उधर जा रहे हो, गोंजी लेके आना मेरे लिए। तो जी बोलते जी थे तो इतनी मोटी तो हो गई, फैले और फैल जाएगी तो तेरा उठना बैठना बंद हो जाएगा। जी, क्या रिजल्ट लिया तो है कल्पना जी आपने? मैंने 10 kg वेट लॉस किया है सर। कितने समय में और किया है? ये मैंने 4 महीने में। क्या बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 4 महीने में 10 किलो वजन आपने अपने शरीर से बाहर कर दिया, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर। और जैसे मैम ने बोला कि वो सोते थे, तो मैं भी क्या है, मेरे ये माइग्रेन और बीपी लो होती थी मेरे, डेली का काम हो गया था। सुबह उठते ही झाड़ू भी लगाती तो मेरे सिर में दर्द हो जाता, तो मैं ऐसे बोलती सो जाती थी थोड़ी सी लगा के, फिर ऐसे बोलती थी कि थोड़ी देर बाद में लगा लेंगे, सोते हैं थोड़ी देर। फिर सभी जी, बच्चे बोलते थे तो रोज का ही काम हो गया तेरा, तो ये पहले सो लेते हैं अपन। फिर मैंने उनसे बोला कि क्या करूं, मेरी प्रॉब्लम है, आप समझते नहीं हो। फिर बिल्कुल। मैनेजमेंट
बोलते काम पे भी जाते तो ऐसा कर, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले फिर काम कर लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा बातें होने लग जाती है घर परिवार में इस तरीके की। अभी भी आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप अपनी सेहत को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। ओके ओके, ओके एक सेकेंड। हाँ, यहाँ है मीना कंवर जी नजर आ रहे हैं। मीना कंवर जी, आप अनम्यूट करें। यस, सर, गुड मॉर्निंग रास्ता है। जी। तो मीना जी बताएं, जी बता। आपको स्टोरी कैसी लगी और आपने अपने आप से क्या रिलेट किया। जी सर, मेरा 22 किलो वजन कम हुआ है। मेरे को तो बहुत सारी बीमारियां थी, आप ये मानो कि मुझे कौन सी बीमारी नहीं थी। मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। कौन सी बीमारी नहीं थी आपको, और जो थी वो बताएं। मेरे को बीपी हाई होता था, बीपी लो भी होता था, गोडों का दोनों का ऑपरेशन बोल दिया था, और थायराइड भी था मेरे। और सांस के पंप चल रहे थे, दवाइयां चल रही थी, चेहरे पे एलर्जी थी उसकी दवाइयां चल रही थी, और एडियो में दर्द होता था। मेरे घुटनों में है ना इंजेक्शन लगते थे। ओके। जी सर, और कमर से तो उठा ही नहीं जाता था। और तो ये मेरी जो घुटनों का जो सांस की नलकी है ना, वो और खाने की नलकी दोनों सिकुड़ गई थी। सिकुड़ गई थी, बिल्कुल। हाँ, तो ये मेरे से घुटनों का कुछ जो कुछ ऑपरेशन आपको कुछ भी बताया चीज था। गिटी नहीं जाती सर, कोई भी चीज गिटी नहीं जाती थी मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो नली श्रिंक होने की वजह से आप कोई भी चीज गटक या निगल नहीं पा रहे थे। हाँ तो बिल्कुल अभी सर, आप मैं कर नहीं पाई। इन सब चीजों में कैसा लग रहा है आपको। अब तो सर मेरे को ना 14 महीने हो गए, अब बिल्कुल अच्छी हो गई। मेरे को मौसम के अकॉर्डिंग भी कभी खांसी जुकाम नहीं होता। पहले नाक से सांस भी नहीं ले पाती थी, मैं मुंह से ही सांस लेती थी। और रात को अचानक भर्ती करवाया जाता था मेरे को, 2:30 बजे 2 बजे ऐसे सांसें रुक जाती थी मेरी। मैं बच्चों को लिख के बोलती थी कि मेरी सांसें रुक गई, और बच्चे आंख मसड़ के ऐसे बोलते, क्या यार रात को क्या पढ़वा रहे हो आप। मेरी ऐसी हालत थी। बिल्कुल, उसको समस्याएं थी। घुटनों का दर्द कैसा है, जबकि आपके डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, आप बता रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई सर मैं। पूरा अभी दिन जरूरत एनर्जी है। फील करती हूँ। पूरा दिन एनर्जी फील करती हूँ। मेरा पार्लर का काम था, मैं सिलाई भी करती हूँ, मैं सब काम करती हूँ। वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो अभी घुटनों के ऑपरेशन की जरूरत है आपको। बिल्कुल नहीं सर, 3.5 लाख रुपए मांगे थे मेरे ऑपरेशन के लिए। तो ये 3.5 लाख रुपए घर परिवार में बच गए। बच गए सर। अगर बिल्कुल। पहले मिल जाती ना ये कम्युनिटी, तो मेरे इतने पैसे जो खराब हुए ना वो नहीं होते। मेरी 13 टैबलेट चल रही थी, बंद हो गई वो। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 13 प्रकार की दवाइयां आप ले रहे थे। और डिस्क्लेमर वही है जो मैंने आपको पहले 2 बार दिया है। तो 13 प्रकार की दवाइयां आप ले रहे थे, अभी उसमें से कितनी चल रही है आपके। सारी छूट गई सर, मैंने अभी बोला ना। अब तो मौसम के अकॉर्डिंग भी है ना, मेरे को खांसी जुकाम भी नहीं होता। क्या क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे एक बार। ये पता है, अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्लब जो है मोटा पतला करने का काम करता है, मोटा पतला करने का। कुछ लोग कह भी देते हैं ना, आर यू एग्री विद मी। कुछ लोग कह देते हैं तुम्हारा मोटा पतला करने। अरे भाई, जिंदगियां बदल रही है यहाँ। कहाँ हो आप। जो लोग कहते हैं ना ऐसा, बोले एक बार आकर देखो हमारे क्लब में, हमारे सेशन में आकर देखो। जिंदगियां बदल रही है, लोगों की सेहत बदल रही है। परिवार टूटने से बच रहे हैं। बहुत से परिवार हैं यहाँ टूटने की कगार पर थे, अपनी सेहत के खराब सेहत की वजह से, गलत आदतों की वजह से। आज वो परिवार बच रहे हैं। परिवार का माहौल बदल रहा है, सेहत बदल रही है। ये सब चीजें हैं। तो वी आर मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, जिसमें मीना कंवर जी, मैं तो चाहूंगा कि अगर आपका बुधवार को स्टोरी अभी तक शेयर नहीं हुआ है तो आप तुरंत अपने कोच के माध्यम से अपना पूरा अनुभव हमारे साथ साझा करें। और इसी घड़ी क्रम में मैं आगे चलता हूँ। एक लास्ट जन से हम बात करेंगे, लेकिन उस एक व्यक्ति को जो है पिक करने में मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट की जरूरत, देखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो ज्यादा एक्साइटेड होगा मैं उसी को पिक करने की कोशिश करूंगा। यस, तो एक्साइटमेंट मुझे नजर तो आ रहा है। कुछ तो भगवान भरोसे बैठे हैं कि लॉटरी निकल जाएगी, कि आ जाएगा तो नाम बोल देंगे, नहीं तो ठीक है, जय सिया राम। यस, तो यहाँ पर मिल गए हैं मुझे एक व्यक्ति। ओके, पूजा राजपूत जी है जो
आशीर्वाद की मुद्रा में भी है साथ में पूजा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी पूजा जी, कैसा लगा आज का सेशन आपको? सर आज की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग थी और ये मेरे को भी रिलेट कर रही है ये, क्योंकि सर जब मैं शेक पीती हूँ तो मेरा बेटा तो बड़ा है, 16 साल का है, लेकिन फिर भी वो क्यों कहता है मम्मी पहले मतलब शेक का ग्लास आते ही सबसे पहले वो जरूर लेता है उसमें से। उसको शेक इतना पसंद है कि उसको लेना ही लेना है अगर उसके सामने मैं शेक पीऊंगी तो। और सर मैम ने जैसे बोला कि दाल चावल बहुत पसंद है, तो मेरे को भी चावल सर बहुत ज्यादा पसंद है। चावल अगर बने घर में तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सकती खाए बगैर, चाहे कम खाऊं या पेट भर के खाऊं सर। अभी भी मेरा ये हाल है कि चावल बनते हैं तो मैं खा लेती हूँ, थोड़ा सा नहीं रोक पाती। सर मीठे का बहुत शौक था, मीठा बहुत खाती थी मैं, लाइट मीठा रिजल्ट खाती क्या थी लेकिन है? खाती थी। रिजल्ट क्या लिया है? सर मैंने अपना 10 kg यहाँ से वेट लॉस किया है। और मुझे सर्वाइकल और माइग्रेन था, बहुत ज्यादा था, मतलब आउट ऑफ लिमिट था मुझे सर्वाइकल और माइग्रेन। हर चीज से मुझे माइग्रेन होता था। और मेरे सर्वाइकल की मुझे अटैक आते थे सर 3 4 5 महीने में। और पंखे की स्पीड से मेरा दिमाग घूमता था, यानी ये दुनिया पंखे की स्पीड जैसी घूम रही है इस तरह से। मैं आंखें नहीं खोल पाती थी। मैं गर्दन भी, मतलब गर्दन को मैं हिला भी नहीं पाती थी, तब वो चीज मुझे होती थी और मुझे वॉमिटिंग होती थी उसके साथ में। और सर मेरी थायराइड थी, मुझे 100 mg की मेरी टैबलेट चल रही थी, वो भी मेरी बंद हुई है थायराइड। और सर मुझे ठंड बहुत लगती थी, गर्मियों में मेरी सांस फूलती थी, हांफियां आती थी, वो चीज सही हुई है। और भी सर मेरे और भी बहुत रिजल्ट से, हैं मेरे। बिल्कुल हाँ बहुत बहुत से रिजल्ट। रिजल्ट है। तो पूजा जी, आपने कभी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला है बुधवार को? नहीं सर, अभी मेरी, और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी और मुझे रिजल्ट लेना है, मेरे हस्बैंड का भी रिजल्ट मैं ले रही हूँ, मैं ही उनकी कोच हूँ। तो अभी और थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छे से फिट हो जाए और अपनी स्टोरी अच्छी बनाएंगे। जरूर जरूर, यानी कि आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट करके और अपने फैमिली का रिजल्ट भी इंक्लूड करके आप स्टोरी ऑफ द वीक में आना चाहते हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे पूजा जी के लिए, क्योंकि इनकी सोच ये है कि ना केवल मैं बल्कि मैं मेरे परिवार को भी स्वस्थ करूंगी, उसके बाद मैं स्टोरी ऑफ द वीक का हिस्सा बनूंगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने भी हैंड रेस किया है। मैं वास्तव में ईमानदारी से मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना एक दूसरे से बात करना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय का हमें सम्मान करना चाहिए और समय चूंकि अभी बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स अपने बुधवार को पूरे हिंदुस्तान को, आपने देखा ना आज अंजू जी हुबली कर्नाटका से ज्वाइन है, इसके अलावा हमारे पूरे क्लब में बेंगलोर से ही नहीं, हैदराबाद से, उड़ीसा से, पुणे, महाराष्ट्र और अहमदाबाद, सूरत, पूरा राजस्थान, एमपी, यूपी, हर जगह से लोग कनेक्टेड है। तो आप भी अगर चाहता, हाँ अंकिता जी का हैंड रेज है, वो उनके कोच है। मैं बात भी करना चाह रहा था लेकिन घड़ी देख के पूरा दिमाग डाइवर्ट हो गया। यस अंकिता जी, कैसा लग रहा है? आपके माध्यम से एक रिजल्ट मिला है और वो रिजल्ट सर बहुत खुश है। यस अंकिता जी। सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन सर इनकी जर्नी बड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा इनको खुद को नॉलेज थी सर। ये कभी मतलब सुबह इनको 3 महीने मेरे को इनको समझने में लगा सर, क्योंकि कभी तो जब मैं शेक बताती थी तो ये लौकी का जूस बना के पी लेती थी, कभी कुछ पी लेती थी, और ऑर्डर लगवाते थे ना तो कहते थे कि खाली ए फ्रेश और शेकमेट लगा दीजिए, मतलब पूरा प्रॉपरली नहीं लेते थे। लेकिन 3 महीने बाद जब ये राजस्थान से वापस आए तो इनको सिस्टम समझ में आया, मैंने इनको समझा, तो उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू कंटिन्यू किया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा रिजल्ट किया। ये बहुतों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो ये मतलब खुद को बहुत जानकारी थी देशी की आयुर्वेदिक की, इनको बहुत मैं ऐसे लेती हूँ, ऐसा बहुत नॉलेज थी इनको। तो बहुत अमेजिंग अभी इन्होंने रिजल्ट लिया जब इन्होंने मुझे समझा और मैंने इन्हें समझा। बिल्कुल, और ये आपके लिए बहुत थैंकफुल थे और आप ये बता रहे थे, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया और इसी का परिणाम था। कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं और नॉलेज में जो टकराव होता है उसकी वजह से भी, क्योंकि कोच अलग चीज चाहता है लेकिन सामने वाले की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो कुछ और करवाना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति सिस्टम में आता है तो वो सब चीजें समझ जाता है। तो थैंक यू सो मच अंकिता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत बधाई। आपके सुपरविजन में एक जबरदस्त रिजल्ट इस क्लब के माध्यम से आया है। थैंक यू सो मच। और जो भी हमारे क्लब मेंबर्स, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स नेक्स्ट बुधवार को अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, वो आज अभी अनम्यूट करके हम सभी बोलेंगे। मैं पहले बोलूंगा, एक बुधवार
आप सभी को जो बोलना है आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो आप सभी अनम्यूट करके बोलेंगे, एक बुधवार मेरे नाम मेरे नाम बुधवार मेरे नाम मेरे नाम